अस्सलाम डियर स्टूडेंट। तो अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है कि अगर कोई सेल फॉरेन डीएनए को ले लेता है और वो सेल के डीएनए का पार्ट बन जाता है तो उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन को समझने से पहले हम तीन डेफिनेशन करते हैं। पहला है कंजुगेशन। कंजुगेशन में क्या होता है कि ये दो बैक्टीरिया के दरमियान डीएनए का ट्रांसफर होता है बाय मेकिंग कंजुगेशन ट्यूब, और वो एक्सचेंज ऑफ जो है डीएनए होता है उन दोनों के दरमियान, तो उसको हम कंजुगेशन कहते हैं। ट्रांसडक्शन क्या होता है? फैज कैरी डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम इज नोन एज ट्रांसडक्शन। और ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? सेल टेक अ फ्री डीएनए डायरेक्टली फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट, दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। ये आप देखें, ये जो बैक्टीरिया है ये फॉरेन डीएनए ले रहा है और उसका पार्ट मार रहा है अंदर वाले डीएनए का, और फिर वो आगे फंक्शन करता है, तो उसका हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। कंजुगेशन में क्या होता है कि दो बैक्टीरिया के दरमियान जो डीएनए का एक्सचेंज होता है उसको बाय कंजुगेशन ट्यूब, उसको हम कंजुगेशन कहते हैं। और ट्रांसडक्शन क्या होता है कि जो फाज है वो अपना डीएनए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करता है। तो incorporation of naked DNA from extracellular environment is known as ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। और वो सेल्स जो ये डीएनए ले लेते हैं उनको हम कम्पिटेंट सेल्स कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक फ्रेडरिक ग्रिफ का जो फ्रेडरिक ग्रिफ का एक्सपेरिमेंट था, उसने बैक्टीरिया की दो टाइप्स देखी। एक वो जो स्मूथ कॉलोनीज बनाती थी और एक वो जो रफ कॉलोनी बनाती थी। जो स्मूथ कॉलोनी बनानी थी उनके ऊपर कैप्सूल होता था और वो क्या थी? वो पैथोजेनिक थी। और जो रफ कॉलोनी थी जिनके ऊपर कैप्सूल नहीं था वो जो है नॉन पैथोजेनिक थी। तो इसने क्या किया? इसने जो रफ कॉलोनी के ऊपर जो स्मूथ कॉलोनी है उसका डीएनए रखा, तो उसने कहा कि कुछ दिनों बाद जो रफ कॉलोनी है वो भी स्मूथ कॉलोनी में कन्वर्ट हुई। तो उसने देखा कि जो स्मूथ कॉलोनी का डीएनए है वो रफ कॉलोनी के अंदर चला गया और उसका पार्ट बन गया, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हुई, और वो फिर अपना कैप्सूल बनाना शुरू कर दिया उसने म्यूकोपॉलीसैकेराइड का। ठीक है। तो उसमें ये था कि ये जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया वो पैथोजेनिक कन्वर्ट, तो ये बड़ी अच्छी जो है वो एक्सपेरिमेंट था ट्रांसफॉर्मेशन का। कंपिटेंस क्या होता था? एबिलिटी ऑफ सम बैक्टीरिया टू टेक अप नेकेड डीएनए फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट। तो वो बैक्टीरिया जो ये डीएनए ले लेते हैं उनको हम कंपिटेंट बैक्टीरिया कहते हैं, और वो सेल जो ये ले लेते हैं उनको कंपिटेंट सेल कहते हैं। It is genetically programmed. Generally, more than a dozen genes are involved, encoding both regulatory and structural components, जो कि ट्रांसफर होते हैं। The general steps that occur in nature transformation differ in gram negative and gram positive bacteria। ठीक है। तो स्टेप्स इन्वॉल्व इसमें क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंड टू द मेम्ब्रेन। ठीक है। इंजाइम कट द डीएनए और उसको फिर सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। अदर इंजाइम ब्रेक द वन डीएनए स्ट्रैंड, और जो एक डीएनए जो है वो स्ट्रैंड ब्रेक हो जाती है और एक अंदर चली जाती है। प्रोटीन बाइंड द डीएनए, जो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन है। डीएनए रिप्लेस ए पोर्शन ऑफ बैक्टीरियम डीएनए, और ये फिर अंदर वाले डीएनए का पार्ट बन जाता है और रिप्लेस कर देता है जो पुराना डीएनए है उसके साथ। ये कुछ डीएनए उसका निकल जाता है और फॉरेन डीएनए लग जाता है। इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन। नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन वह ज़हरी बात है, नेचुरल प्रोटीन के जरिए होती होंगी। In this case, DNA take up occurs without outside help. Naturally competent bacteria, they can take up DNA from the environment without requiring special treatment. तो 40 बैक्टीरियल ऐसी स्पीशीज हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का कर सकती हैं, यानी कि वो नेचुरली कम्पिटेंट बैक्टीरिया हैं। उनमें बैसिलस सबटिलस है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, निजेरिया गोनोरिया है, हेलीबैक्टर टाइलोरी है, एसाइन एसाइंटोबैक्टर
बैली है और दूसरी स्पीशीज ऑफ सम मेरान साइनोबैक्टीरिया। तो स्टेप्स कौन से हैं जो नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं? फॉलोइंग प्रोटीन आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। इसमें कॉम ई एफ जी प्रोटीन का रोल है। कौन कौन सी प्रोटीन का रोल है? कॉम ई एफ एंड जी प्रोटीन का रोल है इसके अंदर। तो सबसे पहले कॉम ई ए बाइंड डायरेक्टली एक्स्ट्रा सेलुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, उसके साथ डबल स्टैंडर्ड डीएनए इस प्रोटीन के साथ लग जाता है। फिर कॉम एफ जीन इनकोड प्रोटीन दैट ट्रांसलेटेड द डीएनए इनटू द सेल। फिर ये जो कॉम एफ प्रोटीन जीन होता है ये ऐसी प्रोटीन बनाता है जो कि डीएनए को अंदर लेके जाती है। कॉम एफ ए प्रोवाइड द एनर्जी फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ डीएनए थ्रू द मेम्ब्रेन। तो ओवरऑल ये सारी प्रोटीन ई ए ई सी ई एफ ए ये जो है ना डीएनए को अंदर लेके जाती हैं। द जीन्स इन द कॉम जी कोड प्रोटीन दैट माइट फॉर्म ए pseudopilus which help move the DNA through the COM-EC चैनल। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन जी ओप्रॉन होता है ये ऐसी प्रोटीन बनाते हैं जो कि स्यूडोफाइलस जो है बनाती हैं, जो कि हेल्प करता है डीएनए की ट्रांसपोर्ट इनटू ईसी चैनल और बाद में फिर वो इंटरनल डीएनए का पार्ट बन जाता है। दे माइट बाइंड टू द एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए perhaps acting through the COM-EA DNA binding protein and then retract drawing the DNA into the cell और डीएनए सेल के अंदर आ जाता है। तो कॉम ई एफ एंड जी ओप्रोन आर all under the transcriptional control of कॉम के, यानी कि जो कॉम के अंदर ये आ रहे होते हैं ई एफ जी। ठीक है, some of the gene involved in the transformation process are not designated as a COM because such genes were first discovered on the basis of their involvement in the other processes। उसमें कौन कौन से हैं? न्यूक्लियर ए जीन प्रोडक्ट मेक डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स इन एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए। ठीक है, और फिर वो सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होता है और उस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के ऊपर फिर डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन लग जाती है। एंड रेक ए फंक्शंस इन द रिकम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक और प्रोटीन है रेक ए प्रोटीन जो कि फंक्शन करती है फॉरेन डीएनए को दूसरे डीएनए के अंदर इंसर्ट करने के लिए। The length of single stranded DNA incorporated into the recipient chromosome are about 8.5 to 12 kb on the co-transformation of genetic markers. Incorporation takes place only few minutes to be completed। ठीक है, तो ये आप दे सकते हैं कॉम ई पे ये लगाती है डीएनए को साथ। ठीक है, और एफ इसमें जो हेल्प करती है ट्रांसलोकेशन में अंदर ले जाने में। ठीक है, और एटीपी की मौजूदगी में फिर जी प्रोटीन क्या करती है इस डीएनए को ईसी चैनल में ट्रांसपोर्ट होने में हेल्प आउट करती है और फिर ये अंदर जाता है। अंदर जाके दूसरी प्रोटीन जो कि हमने किया है जिसमें न्यूक्लियस ए जीन जो कि न्यूक्लियस प्रोड्यूस करता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करता है। फिर उसके ऊपर सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन लगती है। फिर जो रेक ए प्रोटीन है वो फॉरेन डीएनए को अंदर वाले डीएनए के साथ लगाती है और इस तरह ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये तो है ग्राम पॉजिटिव। ग्राम नेगेटिव के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म है, उसमें पेल प्रोटीन का रोल आ जाता है, पेल क्यू सिक्रीटन पेल ई। ठीक है, और कॉम ए प्रोटीन का रोल आ जाता है। बहरहाल एक कर लें आप दोनों में से। तो आर्टिफिशियली इंड्यूस कॉम्पिटेंस ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हम खुद लैब में करते होते हैं। बैक्टीरिया कैन बी सम टाइम बी मेड कॉम्पिटेंट बाय सर्टेन केमिकल ट्रीटमेंट और डीएनए कैन बी force into the bacteria by strong electric field in process called electroporation। इसमें strong electric field हम देते हैं और उसकी वजह से फॉरेन डीएनए अंदर चला जाता है। तो इसमें दो मेथड हैं जो हम करते हैं। तो सबसे पहले है केमिकल ट्रीटमेंट। केमिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है? केमिकली इंड्यूस्ड ट्रांसफॉर्मेशन इज यूजुअली इनसफिशिएंट एंड ओनली a small percentage of cells are
एवर ट्रांसफॉर्म। इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशनबिलिटी होती है कि बाय केमिकल मेथड यूजिंग कैल्शियम आयंस वो कम होती है। द सेल मस्ट बी प्लेटेड अंडर कंडीशन selective for the transformed cell. Therefore, the DNA used for the transformation should contain a selectable gene such as encoding resistant to an antibiotics. Electroporation दूसरा मेथड है। The bacteria are mixed with the DNA and briefly exposed to strong electric field. एक और मेथड भी है, हीट शॉक मेथड है, बहरहाल उसको भी हम डिस्कस करेंगे। The bacteria first be washed extensively in buffer with very low ionic strength such as distilled water. The brief electric field across the cellular membrane might create artificial pore of water lined by phospholipid head growth. DNA can pass through these temporary hydrophilic pores by जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं उसे वाटर और जो है मेम्ब्रेन के अंदर फास्फोलिपिड के अंदर हेल्प करता है वाटर पोर बनाने में और उससे डीएनए फिर अंदर चला जाता है। इलेक्ट्रोपोरेशन रिक्वायर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। एंटीबायोटिक सेंसिटिव बैक्टीरियल सेल है, कैल्शियम क्लोराइड की ट्रीटमेंट दी है आपने। ठीक है, और टू permit the ट्रांसफर ऑफ डीएनए इनटू द सेल। ठीक है, तो ये जो कैल्शियम क्लोराइड है ये सेल वॉल की परमिबिलिटी बढ़ा देता है डीएनए के लिए और पोर बनता है और उस पोर से डीएनए फिर अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ये आपका सेल अंदर चला गया, लेकिन इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन कंपोनेंट सेल्स हैं ये बहुत कम बनते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इज यूज टू मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए कॉल्ड डीएनए क्लोनिंग, to make large amount of specific human protein, for example human insulin, which can be used to treat people with type 1 diabetes, to genetically modify a bacteria or other cell। ये आप देख सकते हैं प्लाज्मिड है, ये जब अंदर चला गया तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो। प्लाज्मिड सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर 1 to 1000 kilobase pair may be carry useful genes, antibiotic resistant, ability to undergo sexual conjugation। ये हम कर चुके हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल ये कर चुके हैं। जो सेल करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन उनको कंपोनेंट सेल कहते हैं। थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, आइस कोल्ड कैल्शियम क्लोराइड ट्रीटमेंट, सेल बिकम कंपिटेंट, हीट शॉक ट्रीटमेंट, सेल अपटेक एंड एक्सोजिनस डीएनए। ये जो कैल्शियम क्लोराइड की ट्रीटमेंट आप देते हैं ये सारी आइस कोल्ड कंडीशन में होती है। फिर ये जो आइस कोल्ड कंडीशन में या कैल्शियम क्लोराइड की आप ट्रीटमेंट देते हैं, फिर अचानक से आप उसका टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं। ठीक है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड करने से क्या होगा, 2 मिनट के लिए ये एक पोर बन जाएगा। ठीक है, हीट शॉक की वजह से, और वो पोर जो है वो फॉरेन डीएनए को अंदर ले जाएगा। preparation of component cell, ये incubate E. coli in media, allow cells to grow at 37 degree centigrade for 2 hours while shaking, centrifuge cell at 6000 rpm for 10 minutes at 4 degree centigrade, add 100 millimole calcium chloride, 100 millimole magnesium sulfate, mix and centrifuge again। ये सारा कोल्ड कंडीशन में होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, add calcium chloride gain, mix centrifuge gain, keep cells on ice। ये सारे प्रोसेस आइस, फिर आप उसको 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाते हैं, फिर डीएनए अंदर जाता है। सेल एट 40, देन ऐड 100 नैनोग्राम ऑफ प्लाज्मिड डीएनए, फिर उसका टेम्परेचर आप 42 टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे 2 मिनट्स के लिए। हीट शॉक होगी, पोर प्रोड्यूस होगा और डीएनए अंदर जाके ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी ऑफ दिस प्रोसीजर इज वेरी लो। क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? व्हाट विल हैपन टू द सेल्स इफ दे आर नॉट केप्ट कोल्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग कंप्लीट सेल? वो जो है उनकी कंपिटेंसी कम हो जाएगी। डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल विद द प्लाज्मिड। वो मैंने अभी आपको बताइए। कंप्लीट सेल कैन टेक अप लीनियर डीएनए फ्रॉम इट्स सराउंडिंग
यस, जो डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में आया होता है। ठीक है, तो ये है, आप एक वीडियो देख लेते हैं, उसमें आपको और ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। तो ये एक वीडियो है छोटी सी। तो क्या होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन में रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन होती है वेक्टर की। ठीक है, और उसके साथ फिर फॉरेन डीएनए उसके अंदर आग लग जाता है। ये तो हम खुद करवाते हैं। ठीक है, तो ये आप लाइगेशन होगी, लाइगेशन के बाद ट्रांसफॉर्मेशन होगी, यानी कि अंदर जाएगा वेक्टर, और उसका ये ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स के अंदर चला जाएगा, कंप्यूटेड सेल्स के अंदर, और वहाँ पे आके जाके प्रोपेगेट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड कंटेनिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट वो इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, तो इसमें डालने का क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले ऐसी चीज़ें हमें चाहिए जो पोर बनाए सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो इसमें कैल्शियम आयन हेल्प करता है पोर बनाने में। इसमें आप कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं और फिर आप 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाते हैं, और वो फिर जो डीएनए है वो अंदर चला जाता है। ये सारा आइस कोल्ड कंडीशन में होता है। ठीक है, ये प्लाज्मिड है। ठीक है, इसको आपने नई ट्यूब के अंदर डाला, फिर उसके अंदर कंपिटेंट सेल डाले। ठीक है, कंपिटेंट सेल यानी कि बैक्टीरियल सेल डालें। ठीक है, फिर आप उसका टेम्परेचर करेंगे 42 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 90 सेकंड या 2 मिनट। ठीक है, तो फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। फिर जब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, दोबारा आप उसको आइस कोल्ड कंडीशन में ले जाएंगे। ठीक है, तो ये तो है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, तो इसकी ग्रोथ आपने करवानी है। तो उसके लिए आपको ग्रोथ एसओसी मीडिया चाहिए, उसमें ग्लूकोज होता है ज़्यादा, और नाइट्रोजनस सोर्सेज, क्रिप्टोन, यीस्ट, ये नाइट्रोजनस सोर्सेज हैं। और इसके अलावा मिनरल चाहिए होते हैं ग्रोथ के लिए। ये आपने डाल के उसको ग्रो करा लेना है, और उसको फिर आपने फर्दर यूज़ करना है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखनी है कि वाकई ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, तो फिर आप उसको ब्लू वाइट स्क्रीनिंग के जरिए चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। तो ट्रांसफॉर्मेशन को काउंट करने का ये फार्मूला है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी जितना ज़्यादा काउंट होगा उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। इस फार्मूले को यूज करके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको आप स्टोर कर सकते हैं, आप फर्दर यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है। थैंक यू। तो कोई क्वेश्चन है तो आप आस्क कर सकते हैं।